सरकार, डॉक्टर, वैज्ञानिक हर कोई अपील कर रहा है कि वैक्सीन लगवाइए और कोरोना के खतरे को कम कीजिए। लेकिन देश के ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग हैं जो कि वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। देश के शहरी इलाकों में तो लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीन के नाम पर डरे हुए हैं। वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बेतुके तर्क दिए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अशिक्षा है और इसी वजह से वहां वैक्सीन फोबिया है। गांव में वैक्सीन नहीं लगवाने को लेकर बहानेबाजी हो रही है, बेतुकी दलीलें दी जा रही हैं और ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के भ्रमजाल को तोड़ने के लिए सरकार को जागरूकता बढ़ानी होगी। अम्मा, अम्मा, वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बात। वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक बुजुर्ग महिला के मन में इतना डर है कि वो घर के एक कोने में छिप गई। दरवाजे पर स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करने के लिए आई थी, लेकिन इन्हें लगा कि वैक्सीन लगाने के लिए लोग आए हैं। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर इस बुजुर्ग महिला को घर से बाहर निकाला गया। बुजुर्ग महिला को समझाने के लिए इटावा सदर की विधायक सरिता भदौरिया भी आई हुई थी। उन्होंने इस बुजुर्ग महिला के डर को दूर करने की कोशिश की। तो महिला एक दरवाजे के पीछे छुपी थी, हमने उससे बात की तो वो भाग के अंदर गई और छुप गई। मुझे लगा कि शायद डर रही हो और यही था कारण, वो डर रही थी। वो कह रही थी कि हमको वैक्सीन लगवाने से फीवर आ जाएगा, ऐसा लोगों ने उससे भ्रमित कर दिया होगा। उसके बाद जब हम लोगों ने उसे समझाया और कहा, फिर उसने प्रेरित होकर वैक्सीन भी लगवाई। तो मुझे लगता है कि गांव क्षेत्र में बहुत ही मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। वैक्सीन का डर सिर्फ किसी एक गांव या एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के अलग अलग राज्य और वहां के ग्रामीण इलाकों में यही हाल है। कारण कोई फायदा नहीं है। न अंत्योदय है, न अन्नपूर्णा है, न कार्ड है, न तेल मिलता है, न इंदिरा आवास मिलता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। तुम क्या सरकार का सुइया लेगा? हम जब वैसे मरते हैं तो ऐसे भी मर गए। वैक्सीन नहीं लगवाने का सबसे अनोखा बहाना सुना आपने। सरकारी फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बिहार के पूर्णिया जिले के टीकापट्टी गांव के लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, इसीलिए ऊल जुलूल बहानेबाजी कर रहे हैं। समस्या है कि सरकार का एक भी फायदा हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए हम सरकार को जो सुइया कोरोना वाला है लेने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन सुइया लेने के लिए तैयार नहीं है। बिहार के कैमूर जिले के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन को लेकर इतना डर है कि गांव में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई में अब कई लोगों ने खाना खाना ही बंद कर दिया है। आदमी जाते रहन खाए तब काहे बंद हो गई? तब काले सुई लगा था तब वही से छोड़ ले हमने। तब मतलब कोरोना के सुई नहीं दी बुझा तो हम लोग? नहीं, हमने कोरोना के सुई नहीं दी। जात रहू जा स्कूल में? हम ना जाए खाना खाए। काहे का कहतन जा? अल्लाह की कौन जात नहीं से भाग गए नहीं से सुई लगाया जात रहन जा खाते। सुई लगाओ रहन जा? का कहलन जाऊ लो? कहां जे खाना खाए सुई लगाए तब खाना खाए। कैमूर के भगवानपुर इलाके में कुछ लोग भूखे मर जाएंगे, लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इस गांव में भी कई लोग वैक्सीन के भ्रमजाल में फंसे हुए हैं। उन्हें डर है कि खाने के बहाने उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी, जबकि हकीकत तो ये है कि सरकारी अधिकारी यहां आने वालों को वैक्सीन के लिए सिर्फ जागरूक कर रहे हैं। एक मामला आया था कि जो टीका 45 वर्ष अधिक होंगे लेंगे वही भोजन करेंगे, क्या कुछ? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, जहाँ जिस स्थान पर बाजार हो, जहाँ भोजनालय की व्यवस्था हो, बस स्टैंड हो, हर जगह कुछ आम पब्लिक को जो भ्रम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और पंचायत स्तर पर हमारे पंचायत स्तर के कर्मी लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। बिहार के मुंगेर जिले में तो गांव के लोग वैक्सीन लगाने आए स्वास्थ्य कर्मियों को देखकर घर छोड़कर ही चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई घरों पर ताले लटके मिले, तो कुछ लोगों ने घर को अंदर से बंद कर लिया और लाख मिन्नतों के बावजूद दरवाजे नहीं खोले। देखिए इस घर का भी वही हाल है। हम लोग यहाँ आए हैं, इन लोगों को आवाज दे रहे हैं लेकिन खोल नहीं रहे। इंजेक्शन के डर से लोग हमसे बात भी करना नहीं पसंद कर रहे हैं और गेट भी नहीं अंदर से लॉक किए हुए। ये सिर्फ इस घर की स्थिति नहीं है, बहुत सारे घरों की यही स्थिति है। सिर्फ बिहार और यूपी के ग्रामीण इलाकों में ऐसे हालात नहीं है। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक गांव में तो लोगों ने बहानेबाजी की हद ही कर दी। हमारे यहाँ जंगली इलाका है, तो हमें जंगली इलाका में ऐसी मतलब मर्ज नहीं ज़्यादा सूट कर सके।
मतलब हल्की बुखार खांसी मतलब होगी तो हल्की खातिर ऐसी जंगल में जड़ियाँ हैं, खाए पे से मतलब सब ठीक हो जाए। अगर वो नुकसान कर दिया, हम मर गए तो हमारे बाल बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं लगवाते हैं। सुना आपने, कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगाने से मर जाएंगे, तो कोई कह रहा है जड़ी बूटी से ही खांसी बुखार चला जाएगा। ये वो लोग हैं जो देश के गांव में रहते हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन तक वैक्सीन की सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीन के इन बहानेबाजों को ये समझना होगा कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। वैक्सीन से डरने वालों को मध्य प्रदेश के मंडला के सोनसाई बैगा से सीख लेनी चाहिए। सोनसाई बैगा जड़ी बूटियों के जानकार हैं और एक एक जड़ी बूटी को देखकर बता देते हैं कि इससे कौन सी बीमारी ठीक होगी। बीते 42 सालों में बैगा ने एक भी अंग्रेजी दवा नहीं खाई है, लेकिन जब बात कोरोना को हराने की हो तो सोनसाई बैगा ने भी वैक्सीन पर ही भरोसा जताया है। देखिए सर, हमने तो देखिए पहले मैं अभी 40 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन मैंने अभी तक डॉक्टर को कोई नहीं छीए थे। लेकिन बात ये हुई कि जब हमने अभी जो कोरोना काल पहला लहर में तो हमको कुछ मतलब नहीं जानकारी मिले, दूसरे में भी नहीं मिले, लेकिन अब तीसरा आने वाले थे, इसलिए हम कहें कि भाई अब पूरा देश विश्व में फैल रहा है तो हम भी कहें कि लगवा लें करके हमने भी लगवाए। कल मोचा गए थे आशीष भाई के साथ। अगर मैं मर जाऊँ तो ठीक है, मतलब हमारे समाज के लिए, तो ऐसे सोच के मैंने ही वैक्सीन लगवाया कि अगर मैं नहीं लगवाया तो दूसरे को लगवा दे तो फिर दूसरे सोचते कि अपन बच गया, खुद दूसरे को मार डाले। तो मैंने खुद ही अपने जवाबदारी से मैं खुद लगवाए। बैगा आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अलग अलग गांव मोहल्लों में सोनसाई बैगा जैसे लोग जरूर होंगे, जिनकी बात गांव के लोग समझते भी होंगे और मानते भी होंगे। हर गांव में ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि कोरोना से जंग में कोई भी वैक्सीन लगवाने में पीछे न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो डरिए नहीं, आगे आकर वैक्सीन जरूर लगवाइए, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है आपको सुरक्षित रखने का।